464। और एक बार फिर से मैं बिल्कुल निवेदन करूंगा कि सेठिया और सनी 11 का एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। ये मुझे लग रहा है कि सुबह जब 8:10 पर पहली गेंद गिरी और अब जब बज रहे हैं 8:50 पर, इतना तो हम किसी भी टूर्नामेंट में इतने बार 12वें खिलाड़ियों को नहीं बुलाते हैं। टोकन नंबर 311 311। थ्री डबल वन टोकन नंबर। टोकन नंबर 314। टोकन नंबर 314 टोकन नंबर। सनी 11 के कप्तान ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए एक और अहम मुकाबले की ओर हम बढ़ चले हैं। 4-4 ओवरों का मुकाबला। यहाँ पर बिट्टू अब गेंदबाजी करने के लिए, अमूमन ये डेथ ओवर के गेंदबाज है, अमूमन हमने देखा कि अंतिम ओवर करते हैं, लेकिन अब कप्तान ने इस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताते हुए, प्रमोट करते हुए टोकन नंबर 270। जल्द से जल्द मैच चालू कर दिया गया है, जो कोई टाइम पास ना करे। स्लॉट में ये गेंद हवा में खेल बैठे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, विकेट का पतन होता हुआ, पहला विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज भरत आउट होकर वापस। చూస్తారు పట్టి పట్టి కొన్ని వస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు ఒక పది కమ్ము కాదు కట్టులోన ఏముంది धन्यवाद नंबर 216 टोकन नंबर वहां पर आता हुआ, यहाँ पहला विकेट गिरता हुआ, शून्य पर शून्य का चश्मा पहनकर वापस पवेलियन की ओर रवाना होते हुए बिट्टू का हौसला अब देखें बिल्कुल 7वें आसमान पर आ चला है। और कमेंट्री बॉक्स में भी देखें तो एक हर्षोल्लास का माहौल बनता हुआ बिल्कुल, और इसका श्रेय जाता है हमारी बाईं ओर उपस्थित मैनुअल स्कोरिंग करते हुए टोकन नंबर 116 राज बोहिर की अगर बात करें तो बिल्कुल आज सुबह भी उन्होंने यहाँ पर मन प्रफुल्लित किया, उत्साह में रहते हैं, उत्साहित रखते हैं अपने साथ ही जो भी कमेंटेटर रहते हैं, और साथ ही साथ करण मंगेला जिस तरह से मैनुअल और यूं कहें डिजिटल स्कोरिंग कर रहे हैं, इन्हें भी उत्साहित रखते हैं। इस बार बल्ले के सिरे को खोला, बिल्कुल विशेष में खेला गया स्ट्रोक, एक दर्शनीय कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में अब अपने बल्लेबाजी को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। 1 रन, और इस तरीके से अब खाता खुलता हुआ, रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ। कहते हैं ना कि जिंदगी में किया गया पहला कार्य और अपना आपका अपना पहला प्यार बहुत मायने रखता है। यहाँ पर पहला रन बन चुका है बोर्ड पर। फुल टॉस गेंद, इसे ड्राइव करते हुए वाइडिश लॉन्गन के दरमियान जब तक गेंद डीप में फील्ड की जाती, अंत समय पर इरादा वहां पर बदलाव, दूसरे रन के लिए निकले, थोड़ी सी देर जरूर की लेकिन सही समय पर अपने घर में मौजूद। और कुल मिलाकर अब टीम की रन संख्या पहुंचती हुई पहले बल्लेबाजी करते हुए सेठिया 11 का स्कोर है 3 बिना 1 विकेट के नुकसान पर। बिट्टू के गेंद इस बार पिच नहीं करा पाए थे, फुल टॉस था, मोड़ते हुए
एक बार फिर से उसी खिलाड़ी के पास, लेकिन न थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट, मिड विकेट की तरफ एक रन, और इस एक रन के साथ पहला ओवर हुआ यहाँ पर समाप्त। पहले ओवर की अगर बात करें तो स्कोर बने हैं 4, और वहीं पर एक अनुभव यहाँ पर ग्रहण करते हुए इस समय सेठिया 11 के बल्लेबाज है, क्योंकि सनी 11 के ये जो गेंदबाज हैं ये बिल्कुल एक करिश्माई गेंदबाज हैं। एक ये दिलचस्पी से इस गेंदबाज को देखा जाता है। पिछले मैच में हमने देखा इन्हें कि ये स्लॉग्स ओवर की गेंद की थी, डेथ ओवर यानी अंतिम ओवर इन्होंने की थी, और जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो बाएं हाथ के जरिए बल्लेबाजी में भी कुमार देखने को मिलता है। निखार भरे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हरफन मौला खिलाड़ी हैं, और पहला ओवर जब इन्होंने अपनी टीम के लिए किया, अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है गेंदबाजी के माध्यम से। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दिया कर चली गई, दिल भी गरज कर बरस गए, और उसकी एक झलक तो हम हुस्न के मालिक तरस गए। जब प्यास बुझेगी रातों की, फिर रात ये दुखड़ा रहता मेरे साथ वाली टोकन नंबर 185, टोकन नंबर 185, टोकन नंबर क्रिकेट में नहीं आए, 185 तो की वहां पर कैंसिल हो अनाउंसमेंट होता हुआ। टोकन नंबर 185 185, और यहां पर अक्षित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल अजीबो गरीब यहाँ पर एक्शन है। कई बार हमने देखा है कि गेंदबाज के एक्शन में बल्लेबाज भ्रमित हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि गेंदबाज वहां पर 2 बार हाथ हवा में रोटेट करते हैं, और ऐसे में बल्लेबाज जब तक वो रीड करें तब तक गेंद उन्हें हेलो बाय बाय टाटा कहते हुए विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। इस गेंदबाज को देखिए, बिल्कुल रुकते हैं, इंतजार करते हैं और तब अपने गेंद को रिलीज करते हैं। फिलहाल इस गेंद को खेलते हुए डीप लॉन्ग ऑन पर 1 रन इस दरमियान बटोरते हुए इस 1 रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। सात रन 1 विकेट के नुकसान पर साहिल और मोनील इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां पर स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड की टोकन जाती है, नंबर 470, लेग बाई के जरिए 1 रन और 470। गति में परिवर्तन, एक अच्छी गेंद, ये सीधी गेंद थी और तेज गति की गेंद थी, थोड़ी सी नीची थी, सबमरीन डिलीवरी कही जा सकती है। बिल्कुल सबमरीन हालांकि नहीं थी, लेकिन सबमरीन के लगभग की ये गेंद थी, नीचे थी, और भाग्यशाली भी रहे क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी। अगली गेंद आगे निकले, कूपन नंबर 215, खेलना चाहते थे, निचला हिस्सा लगा और 1 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए रनों की यहाँ पर अब जुगाड़ रहेगी, रनों की दरकार रहेगी, तो किसी भी प्रकार से बने 1 रन, और स्कोर अब जा पहुंचा है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। मिडिल स्टंप पर ये गेंद थी, हवा में खेल बैठे हैं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं डीप स्क्वायर लेग पर, कोई गलती नहीं की, एक आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, और विकेट नंबर 2 गिरता हुआ। 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। साहिल आउट होकर धीरे धीरे अपने पवेलियन की ओर रवाना होते हुए। हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी, राम की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। पीछे रोहित एकदम। और जब 1.5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब ऐसे समय पर अखिलेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज अखिलेश को प्रमोट किया जाएगा।
पहली गेंद थी, आते साथ ही अपना इरादा वहां पर साफ करते हुए, जाहिर करते हुए बल्ले पर कुछ हिस्सा जरूर लगा है जब तक थर्ड मैन कमेंट्री बॉक्स के समक्ष ये गेंद आती हुई, लेकिन इत्मीनान से 2 रन में दिलचस्पी दिखाते हुए 2 रन से ज्यादा कुछ नहीं, खाता खोलते हुए स्कोर अब बढ़ चुका है 11 रनों पर। ओवर हुआ दूसरा समाप्त, 2 के बाद 11, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब तीसरे ओवर की शुरुआत कर रहे हैं टोकन नंबर 7, टोकन नंबर 7। आशीषा है इस बार रक्षात्मक तरीके से, बिल्कुल अच्छी सोच है इस समय बल्लेबाज की कि छोर को बदला जाए, क्योंकि अखिलेश का अभी अभी आगमन होता हुआ और अखिलेश ने आते साथ ही 2 रन वहां पर जरूर चुराए हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 बार के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं, तो इनके पर जिम्मेदारी रहेगी। और बिल्कुल जिस तरह से हम कहते हैं ना कि टीम के बैकबोन है, और अगर बैकबोन बिल्कुल कार्य करे तभी जाकर आप एक बड़े स्कोर की तरफ जरूर बढ़ेंगे, और अखिलेश का वहां अंत समय तक रहना अनिवार्य है। और अगर ये रहे, अगर इनका बल्ला बोला, टोकन नंबर 158, जिस अंदाज में इनका बल्ला बोलता है तो निश्चित रूप से गेंदबाज वहां पर दबाव में रहेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड का इशारा, बिल्कुल देखिए अब हम देखें ना तो ये गेंदबाज जो है एक चतुर गेंदबाज है, जिस चतुराई पूर्ण ये गेंदबाजी करें, ऑफ स्टंप के दायरे के बाहर गेंद को पिच करा रहे हैं और ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ ला रहे हैं, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी और ये बहुत ही दिलचस्पी वही गेंदबाजी देखने को मिलती है। लेकिन जो वो बल्लेबाज को चकमा दे बैठते हैं, अंपायर को आसान नहीं रहेगा चकमा देना। वाइड का इशारा आया, 1 रन मिलता हुआ, 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 459, टोकन नंबर 459। आशीष तैयार, तीसरा ओवर। ये पहले से सफल हो चले थे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा। यहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने गेंदबाज को सफल हुए भ्रमित करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं भ्रमित भी हुए गेंदबाज। ऐसे समय पर देखिए बॉलर्स की ये कोशिश रहनी चाहिए कि वो बल्लेबाज का, कई बार हमने देखा है कि बल्लेबाज का पीछा करते हैं, कई बार हमने देखा कि जो स्टंप्स दिख रहे हैं बॉलर्स उसी एंगल में गेंदबाजी करते हैं, उसी अंदाज में। ये धीमी गति की गेंद, ये बिल्कुल दिलचस्प भरा गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष। मंजे हुए खिलाड़ी, अनुभव इनके पास है और अनुभव को यहाँ पर झोंक रहे हैं और अनुभव का पूरा उपयोग कर रहे हैं ये गेंदबाज। समझ लिए थे, भाप लिए थे अखिलेश की मनसा क्या है, उनकी मन दशा क्या है, वो क्या खेलना चाहते हैं। बिल्कुल प्री डिटरमाइंड हो चले हैं अखिलेश और उसी को भापते हुए उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से गति में परिवर्तन किया। इस बार इंतजार करते हुए, कोई इशारा नहीं अंपायर की तरफ से, यहां पर गजब की वापसी कर रहे हैं आशीष। अब यहां पर परीक्षण करें, इम्तिहान ले रहे हैं, सब्र का इम्तिहान। और जब बल्लेबाज आक्रमण हो जाते हैं तो उनके संयम की परीक्षा ली जाती है। 381, तो परीक्षा ले रहे हैं। 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दिलचस्प हो गया है ये मुकाबला। आशीष विरुद्ध अखिलेश होता हुआ, बिल्कुल यॉर्क इनकी ये गेंद थी। जिस तरह से गेंद को रिलीज कर रहे हैं, फ्लाइट दे रहे हैं और अपने फ्लाइट में बीट कर रहे हैं। शुरुआत यहां पर जब की गई थी तो वाइड गेंद वहां पर जरूर की थी आशीष ने, थोड़े से निराश थे, लेकिन उसके बाद लेग स्टंप के बाहर गेंद वाइड की थी, लेकिन उसके बाद क्या गजब की वापसी, एक बेहतरीन तरीके से वहां पर परिपक्व गेंदबाजी करते हुए इंतजार किया। ये धीमी गति की गेंद थी, बिल्कुल इंतजार किया, इत्मीनान से घूमे, 360 डिग्री में घूमे और गेंद को खेल दिया फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। ये आता हुआ मीरा जोगन सिक्सर। महबूबा महबूबा महबूबा
सिक्सर के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 20 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। ये तीसरा ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। अंतिम गेंद लेकर आशीष तैयार। निगाहें बिल्कुल अंतिम गेंद पर रहेगी। एक बार फिर से उसी अंदाज में गेंद को मोड़ते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जब तक वो गेंद की तरफ बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से गेंद को फील्ड करना चाहते थे, एक टिप्पा गिरने के बाद अमीरा जोगन के माध्यम से गेंद फाइनल बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन। स्कोर है 24। नखरे हैं कमाल, उम्र है 16 साल। मेरे नखरे हैं कमाल, उम्र है 16 साल। उछल उछल के चलना यूं कहीं लचक जाए ना कमर संभाल। हे पूरी जरा हड़ू 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 चाल, हे पूरी जरा हड़ू 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 चाल। मेरे नखरे हैं कमाल, उम्र है 16 साल। उछल उछल के चलना यूं कहीं लचक जाए ना कमर संभाल। पूरी जरा हड़ू 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 चाल, ये पूरी जरा हड़ू 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 चाल। धन्यवाद दीजिए। 3 ओवर समाप्त। 3 के बाद 24, 2 विकेटों के नुकसान पर 8 रन के औसत से बल्लेबाजी की जा रही है। और वहीं अखिलेश की अगर बात करें तो 6 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं। यहां पर नए बॉलर आते हुए और उनका नाम भी बता दें। बॉलर का नाम क्या है सर? हर्ष। और स्कोर है 24। अंतिम ओवर लेकर हर्ष तैयार। यहां पर क्लीन बोल्ड, पहली गेंद और फर्नीचर भी करता हुआ और बिल्कुल थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाते हुए 24, 3 विकेटों के नुकसान पर। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा, अंडे का अंडा, फंडे का फंडा। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। थोड़ा सा पीछे हटकर जगह बनाते हुए इस स्ट्रोक के लिए बिल्कुल यही बल्लेबाजी करनी थी। थोड़ी सी जल्दबाजी जरूर दिखाते हुए जब हमने देखा कि पिछला विकेट गिरा और अब नए बैट्समैन आते हुए दीपक खाता यहां पर खोलते हुए 1 रन के जरिए छोर को बदला। अब अखिलेश एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए 4 गेंदें और बची हैं इस ओवर की। 4 गेंदों में देखना है कितने रन बना पाते हैं। फिलहाल अब तक स्कोर है 25 रन 3.2 ओवर की समाप्ति के बाद। और जैसे ही अखिलेश यहां पर बल्लेबाजी एंड पर आते हैं, हम देख सकते हैं कि किस तरह से सारे खिलाड़ी बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं और लगातार फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन कर रहे हैं कप्तान। अब फाइन लेग के खिलाड़ी को दायरे के अंदर बुलाया गया जहां पर बिट्टू खड़े थे। अब स्क्वायर लेग के एम्पायर के बिल्कुल बाईं ओर इस समय खड़े हैं खिलाड़ी। लक्ष्मण जी की तरफ से प्रत्येक सिक्सर पर 200 रुपए का इनाम अखिलेश को। और यहां पर पहली गेंद थी लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर खेलते हुए दौड़ जरूर लगाई, लेकिन क्या गेंद को उन्होंने रोका है। बहुत ही काबिल तारीफ, बेहतरीन फील्डिंग। 2 रन अखिलेश के खाते में। स्कोर 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और लक्ष्मण जी ने तुरंत यहां पर अखिलेश की हौसला अफजाई के लिए प्रत्येक सिक्सर पर 200 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। तो देखना है कि अखिलेश अब और उत्साहित हो जाएंगे
और जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है, इस गेंदबाजी का किस तरह से वो जवाब देते हैं। क्या जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी, बिल्कुल यॉर्कलैंड की ये गेंद थी। हर्ष ने एक सफलता हासिल करते हुए अब तक 3 रन दे चुके हैं, 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 27 इज द स्कोर। पारी की अंतिम 2 गेंदें आनी बाकी। हर्ष तैयार, लंबा रन अप दाएं हाथ से राउंड द विकेट, मिडल और लेग स्टंप पर ये गेंद थी। एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड खेला गया, स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूर्ण होता हुआ दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। और जब आप पहला रन तेज गति से लेते हैं तो दूसरा रन बिल्कुल आसान सा हो जाता है। यहां पर 1 गेंद आनी बाकी है, स्कोर है 29 रन। अब अंतिम गेंद पर देखना है क्या अब यहां पर जो इनाम की राशि है वो बढ़ चली है लक्ष्मण जी की तरफ से। अगर इस गेंद पर सिक्सर आ जाता है तो उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हर्ष की ये गेंद ऑफ स्टंप के दायरे में ये गेंद थी और देखना है एम्पायर का निर्णय क्या आता है। निगाहें रहेंगी, आउट का इशारा आता हुआ 1 विकेट रनआउट के जरिए गिरता हुआ। कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये लो स्कोरिंग का गेम हो सकता है। फिलहाल स्कोर है 29, 4 विकेटों के नुकसान पर। 30 रनों का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना है किस अंदाज में सनी 11 ने, बिल्कुल उनके गेंदबाजों ने अच्छी भूमिका निभाई, अच्छा कार्य किया, उनके फील्डरों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। अब देखना है सीटिया के गेंदबाज किस तरह से इस स्कोर को डिफेंड करते हैं।
और बिल्कुल इस मैच पर अगर हम बात करें तो ये मुकाबला सेठिया विरुद्ध सनी 11 के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गया, और बिल्कुल निर्णय की अगर बात करें तो उनके गेंदबाजों ने, उनके क्षेत्र रक्षकों ने अपने कप्तान के अनुरूप ही गेंदबाजी की और एक छोटे टोटल तक विपक्षीय टीम को रखा, यानी कि सेठिया 11 को रखा। तो ये टोटल क्या बैटल में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि 30 रन बोर्ड पर बनाने हैं और बिल्कुल रन बॉल का ये मुकाबला है। 11 रन बन चुके हैं। जिस तरह की शुरुआत की थी बल्लेबाज राजील और ऋषभ, बट ऋषभ की अगर बात करें तो क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने की। वहीं गेंदबाज दीपक पहले ओवर में करारे प्रहार झेल चुके हैं। एक बेहतरीन स्ट्रोक हमने देखा मिड विकेट पर, स्क्वायर लेग पर, और कुल मिलाकर पहला ओवर जब चल रहा है दीपक के रूप में तो स्कोर बने हैं 12 रन बिना किसी नुकसान के। दीपक तैयार दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी। गेंद बल्लेबाज का पीछा जरूर किया, उनके पैरों पर ये गेंद लगी, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से बॉलर अपनी बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए दीपक जो गलतियां उन्होंने की थी और जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की थी और बल्लेबाज ने उस पर करारा जवाब दिया, प्रश्न पूछ लिया और जवाब भी उन्हें मिला, और उसी प्रश्न जवाब के बीच में चहलकदमी करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पे जाते हुए सोच विचार के साथ कि अगली गेंद कहां करनी है। ये पिचिंग की बड़ी आवश्यकता होती है। ऑफ स्टंप के दायरे से लेकर इस गेंद को खेल दिया और मिड विकेट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि जब निर्णय की बात आती है तो जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठी, जिनके निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं उठा, जिन्होंने बिल्कुल टेक्नोलॉजी का भी अच्छा उपयोग किया, एक इंतजार करते हुए ठहराव भरे निर्णय यहाँ पर दिए। काफी जबरदस्त अंपायरिंग जो पैनल है, धीरज पाटिल जी, जगदीश बोईर जी, दिनेश मंगेला जी और परशुराम पाटिल जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज यहाँ पर ऑफिशिएट किया सारे मुकाबले को और निर्णय देने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बिल्कुल सटीक निर्णय दिया, अपना समय लिया और जहां दुविधा महसूस हुई और जब टेक्नोलॉजी आपके पास है तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूर किया। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की एक गेंद थी, खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव करते हुए अच्छी फील्डिंग हुई वहां पर और 1 रन 2 रन की तरफ बढ़ रहे हैं। नजदीकी मामला और अंपायर के इशारे की तरफ हम प्रतीक्षा करेंगे। बिल्कुल थर्ड अंपायर की तरफ बढ़ चले हैं। मैंने कहा ना कि बहुत ही ठहराव भरी अंपायरिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और जरा भी दुविधा आ रही है मन में तो तुरंत रेफर कर रहे हैं टीवी अंपायर को। ऑफ स्टंप के बाहर की एक गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी जिसे खेल दिया था कवर्स की ओर। वहां पर उस ओर खिलाड़ी मौजूद थे, बाईं और दौड़ लगाई, अच्छी फील्डिंग की और जब तक वापसी करते देखना है कि क्या बल्लेबाज अपने घर में मौजूद हो चले थे या घर पहुंचने से पहले कुंडी लग चुकी थी और थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया गया है और अंपायर के निर्णय का हम इंतजार करेंगे। फिलहाल अखिलेश हैं गेंदबाज। लो स्कोरिंग का मुकाबला चल रहा है। लो स्कोरिंग के कई मुकाबले हमने ऐसे देखे कि जब रनों का पीछा करने के लिए बल्लेबाजी टीम उतरती है तो बिल्कुल कई बार देखे हमने कि कैजुअल मोड पर आ जाते हैं, कैजुअल अप्रोच हो जाता है और उसी कैजुअल में कैजुअलिटी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे कई उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पर जाएं तो बिल्कुल एक मुकाबला भारत विरुद्ध पाकिस्तान के बीच में खेला जा रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 122 रन बनाए थे और जीत के लिए 123 रनों की लक्ष्य रखा था। पाकिस्तान ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुरुआत दी थी। उस समय के धाकड़ बल्लेबाज मुदस्सर नजर की बात करें, मोहसिन खान की बात करें, लेकिन 83 के हीरो जो रहे थे जिमी मोहिंदर अमरनाथ का मिड ऑफ से एक थ्रो आता है मोहसिन खान का, वहां पर रनआउट के जरिए विकेट गिरती है और उसके बाद पूरा एक इतिहास वहां पर रचा जाता है। शारजा में भारतीय टीम परचम लहराती है और बिल्कुल पाकिस्तान की टीम 82 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। तो ये एक जोश भरा खेल होता है। आपने 83 का भी आपके पास वो कुछ क्षण रहेंगे। आपने देखा था कि किस तरह से जिम्बाब्वे जैसी एक छोटी टीम, जिम्बाब्वे जैसी जो एक अपनी
पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय टीम की स्थिति काफी दयनीय हो चली थी, लेकिन कब सर कपिल देव निकुंज ने क्या जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की थी, और वो बल्लेबाजी यादगार बल्लेबाजी थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा था बीबीसी की जो स्ट्राइक थी, और उस स्ट्राइक के चलते वो रिले नहीं हो पाया था। रेडियो पर कान लगे हुए थे, रेडियो पे कमेंट्री सुनी जा रही थी। जिस दर्शनीय तरीके से दर्शनीय स्ट्रोक को खेला जा रहा था कपिल देव के माध्यम से, एक लाजवाब बेहतरीन सुनहरा, और तब जाकर 83 का वर्ल्ड कप भारत में आया था। और बिल्कुल जब रेफर किया गया थर्ड अंपायर की ओर, वहां से निर्णय आया नॉट आउट, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए अच्छा तालमेल, अच्छे सूझबूझ। देखिए जब आप रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं, यहाँ की जब आप गेंद हवा में खेल बैठते हैं, वहां पर खिलाड़ी जब दौड़ लगाते हैं, ऐसे समय पर कॉलिंग की बड़ी आवश्यकता होती है। कॉलिंग, और ये कॉलिंग अगर आप समय पर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से, जिस तरह से आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, समय रहते आप हॉर्न नहीं बजाते, समय रहते आप ब्रेक नहीं वहां पर प्रेस करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जोखिम भरे एक माहौल में आ जाते हैं। एक उछाल लेती हुई गेंद थी, मोड़ते हुए डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, थ्रो जब तक आता है, एक बार फिर से नॉट आउट का इशारा आता हुआ। लेकिन क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट की जा रही, थोड़े से वहां पर कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन रन को पूर्ण कर रहे हैं। स्कोर अब जा चला है 17 रनों पर। ऋषभ और राजिल की ये जोड़ी है। ऋषभ 16 पर खेल रहे हैं 7 गेंदों का सामना करते हुए। अभी भी 13 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 16। इस बार ओवर पिच डिलीवरी ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। अखिलेश खुद इस गेंद के नीचे जाते हुए, और यहां पर पहला झटका लगता हुआ, और बिल्कुल पहले ब्रेक थ्रू की आवश्यकता होती है, और यहां पर ब्रेक थ्रू जरूर मिला। अखिलेश थे वो गेंदबाज जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया। स्कोर है 17, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब आशीष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जिस तरह से आशीष ने गेंदबाजी में अखिलेश को परेशान किया था, और अब देखिए यही समय का चक्र होता है। अब अखिलेश गेंदबाजी पर आए हैं और आशीष बल्लेबाजी पे आए हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से, जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट में रिवेंज लिया जाता है, बदला लिया जाता है, तो क्या अब अखिलेश की बारी है। यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को ग्राउंड किया, और जब तक कवर पॉइंट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, 1 रन चुराते हुए अपना खाता खोला आशीष ने। और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मराठी में एक म्हण है, कहावत है कि हा पहिला चेंडू होता आणि पहिला चेंडू देवाचा। 1 रन इस दरमियान, और इस 1 रन के माध्यम से स्कोर अब जा पहुंचा 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1.4 ओवर समाप्त हो चले हैं। अब बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 30 रनों का लक्ष्य रखा गया है। फुल टॉस गेंद पैरों पर अगर आप गेंद करेंगे फुल टॉस के माध्यम से, तो यही नजारा देखने को मिलेगा। एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, यह आता हुआ मीरा जोगन चौका। स्कोर पहुंच चुका 22, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से जीत के लिए केवल 8 रनों की आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 13। अखिलेश तैयार। इस बार अच्छी गेंदबाजी, यहां पर अच्छी वापसी करते हुए लेग बाई के जरिए 1 रन, और इस 1 रन के साथ ओवर हुआ दूसरा समाप्त। 2 के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या अब जा पहुंची है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। 12 बॉल 7 रन टू विन।
बाएं हाथ की गेंदबाजी इस बार बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से इस गेंद का पेस का उपयोग किया, बल्ले के सिरे को खोला, थर्ड मैन पर खेल दिया, एक रन के साथ छोर को बदलते हुए। बिल्कुल अब यहाँ पर कोई बड़े रनों की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बड़े स्ट्रोक की दरकार नहीं है और संभल कर इत्मीनान से अगर बल्लेबाजी करेंगे तो ये लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। 11 में 6 रनों की आवश्यकता, स्कोर हो चला है 24। फील्ड प्लेसमेंट को निहारते हुए बल्लेबाज आशीष राजील अब पहुंच चुके हैं, 6 रनों पर खेल रहे हैं, 1 पर आशीष, स्कोर है 24, 6 रनों की और आवश्यकता। वहीं बॉलिंग पर है मनदीप, ऑफ स्टंप पर आए इस गेंद को मोड़ते हुए कलाइयों के सहारे। स्कोर पहुंच चुका है 25 रनों पर, 5 रनों की और आवश्यकता। दस गेंदों में 5 रनों की और आवश्यकता और ऐसे में मनदीप की ये गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल एक अजीबोगरीब स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, शायद कहीं ना कहीं एक डुएल माइंड में आ चले थे बल्लेबाज, थोड़ा सा सफल हुए, ऑन साइड में एक समय मन बनाकर खेलना चाहते थे, उसके बाद अपर कट के जरिए स्ट्रोक को खेलना चाहते थे। बिल्कुल इस तरीके के जो एक दुविधा में रहते हैं और जब डुएल माइंड में आ जाते हैं तो ऐसे समय पर ये थोड़ा सा जोखिम जरूर हो जाता है बल्लेबाज के लिए, लेकिन भाग्यशाली रहे, ऑफ स्टंप के बाहर ये थी ये गेंद, आगे निकले, जगह बनाए, कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, पॉइंट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं की, विकेट का पतन होता हुआ यहां पर दूसरा विकेट गिरा 25 पर 2। All right, let me see everybody's hands up in the air and clap, clap and clap, 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 clap. हार्दिक बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए और आते साथ ही उन्होंने एक चिकी सिंगल वहां पर चुराते हुए 1 रन के सहारे स्कोर अब बढ़ चला है 26 रनों पर। अब 4 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 7 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, ये खराब गेंद, 1 रन और वाइड के जरिए स्कोर अब जा पहुंचा है 27 रनों पर, 3 रनों की और दरकार। इसके बाद का मुकाबला कोठारी विरुद्ध चौहान वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा। टॉस अगर हो गया है तो टॉस किस टीम के पक्ष में गया है उसकी जानकारी यहां तक पहुंचा दें। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद खूबसूरत अंदाज में केवल कट कर दिया, गली पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन और हासिल करते हुए 1 रन के साथ ओवर हुआ यहां पर तीसरा समाप्त। 3 के बाद 28, 2 विकेटों के नुकसान पर अब 6 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल डीजे रोटेटिंग लाइट को आप वहां पर स्विच ऑफ करें। अब जो बॉलर आए हैं उनका नाम बता दें।
की पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी। दीपेश हैं गेंदबाज। 5 में 2 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 2 रन। बिल्कुल अगर हम देखें छावनी में तब्दील होता हुआ सारे फील्डर्स बिल्कुल बल्ले के करीब हैं। स्क्वायर लेग बिल्कुल शॉर्ट और एक सिली मिड ऑन रखा गया है। मिड ऑन रखा गया है। मिड ऑफ है, सिली मिड ऑफ है, स्लिप है। एक पॉइंट बिल्कुल नजदीक है। इस समय हवा में खेल बैठे हैं और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के करीब और इशारा आता हुआ मीरा जोगन सिक्सर। इस मुकाबले को जीतते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी की। पहले अच्छी गेंदबाजी, उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी। सनी इलेवन ने इस मुकाबले को जीत लिया है बिल्कुल 8 विकेटों से इस मुकाबले को जीतते हुए। अब और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है ऋषभ। और ऋषभ वहां पर जाएं, अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले लें। इस मैच के मैन ऑफ द मैच ऋषभ। अगले मुकाबले की ओर रुख करते हैं। अगला मुकाबला खेला जाएगा कोठारी विरुद्ध चौहान वॉरियर्स के बीच में। अगर टॉस हुआ है तो टॉस किसके खेमे में गया है, निर्णय क्या लिया गया है, ये सूचना हमें बता दें। चौहान वॉरियर्स ने टॉस जीता है। एक बार फिर से फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और कोठारी के दोनों प्रारंभिक बल्ले